नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि विशेष जानकारी जो कि आपके घर के वास्तुशास्त्र के साथ जुड़ी हुई है, आपके घर परिवार के साथ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं कि कई प्रकार की चीज़ें होती है जिसका ज्योतिष शास्त्र के अंदर विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, वह चीज़ें नहीं बल्कि आपके घर परिवार के अंदर खुशियाँ लाने का कार्य करती है, आपके घर परिवार के अंदर दरिद्रता को दूर करने का, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर वह सारी चीज़ें लेकर आती है जिसे आप चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के अंदर यह दो चीज़ें होती है तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर राजयोग बनता है। किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी आपके घर परिवार के अंदर नहीं रहती, और साथ ही साथ धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर एक पूजा घर का विशेष महत्व रहता है, और पूजा घर के अंदर मूर्तियां किस प्रकार से हो वह आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। दोस्तों, अगर आपके घर का पूजा घर सकारात्मक होता है, घर के पूजा घर के अंदर किसी प्रकार का कोई जैसे कि अनाप शनाप कचरा हो या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी दरिद्रताओं की चीज़ें हो तो आपके घर के अंदर दरिद्रता प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपका घर का पूजा घर अच्छा होता है तो देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर धन की बरकत देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने घर के पूजा घर के अंदर कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू घरों के अंदर प्रत्येक घर के अंदर भगवान शिव की पूजा निश्चित तौर पर की जाती है। अगर आप भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आप उनके अवतार की पूजा करते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, और इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अगर नहीं करते तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री महेश अर्थात भगवान शिव का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक की पूजा करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर ऐसा ओजस्व देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं आप घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहे, खुशियां बनी रहे, धन का राजयोग आपके घर के अंदर बना रहे, तो घर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य लेकर आते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाते हैं, और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर खुशियां लेकर आते हैं। तो भगवान श्री राम या भगवान श्री शिव के अवतारों की अगर आप मूर्ति तस्वीर रखते हैं आपके घर के पूजा घर के अंदर तो आपके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं आती। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो वह समाप्त हो जाती है, और आपके घर परिवार के अंदर ऐसे जो दुर्घटना होती है, नज़र दोष होता है, डर होता है, काल सर्प दोष होता है, इस प्रकार की चीज़ें देखते ही देखते अपने आप ही समाप्त होने लगती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको लंबे समय से धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, आप लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन किसी न किसी रूप से घर के अंदर से धन चला जाता है, और आप सोचते हैं किस प्रकार आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो, धन आपके घर परिवार के अंदर आए, तो दोस्तों आपको विशेष तौर से एक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी, भगवान श्री विष्णु की पत्नी माना जाता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर स्थायी वास हो, माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करें और कभी भी आपसे दूर नहीं जाए, तो आपको एक कार्य करना चाहिए कि घर के अंदर जिस प्रकार माता लक्ष्मी की भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती या श्री धन कुबेर के साथ तस्वीर लाकर रखते हैं, उसी तरह आपको अपने घर के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या तस्वीर भी अपने घर के अंदर जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, जहां पर भगवान विष्णु का वास होता है, उस स्थान पर माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा के लिए रहना ही होता है, और उस स्थान को माता लक्ष्मी कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि साक्षात जब लक्ष्मी के पतिदेव अर्थात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जहां निवास करते हैं, और विष्णु के चरणों के आगे महालक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो आप भी चाहते हैं आपके
घर के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले, धन आपके घर से कभी नहीं जाए, तो आप संयुक्त रूप से लक्ष्मी कुबेर या फिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु जी की तस्वीर लाकर अपने घर के पूजा घर के अंदर रखें। दोस्तों देखेंगे निश्चित तौर पर धन पर आपके घर के अंदर बरकत करने लगेगा और आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि अपने आप ही आने लगती है। दोस्तों इसी तरह आज के समय के अंदर यह भी जरूरी है कि धन कमा लिया, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अगर पति पत्नी के मध्य व्यवहार उत्तम नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे पर शक आदि करना हो, किसी भी प्रकार की बात हो तो बिगड़ती चली जाती, इस प्रकार की गतिविधि लगातार होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपने घर के अंदर इस प्रकार की चीजें अपने घर के अंदर लेकर एक साथ रखनी है कि समझ लीजिए आपके घर के अंदर कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं आती है। दोस्तों आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रास लीला रमाते हुए या माँ लक्ष्मी, माँ राधा रानी और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक साथ आपको तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। अगर आप इसे अपने शयन कक्ष के अंदर रखते हैं और नित्य आप इनके दर्शन करते हैं तो पारिवारिक मधुरता बढ़ती है, पति पत्नी के मध्य संबंध प्रगाढ़ होते हैं और किसी प्रकार की कोई गलती होती है या फिर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वह अपने आप ही समाप्त होने लगता है और पति पत्नी के मध्य अक्सर परस्पर प्रेम देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह एक और चीज अगर आप अपने घर के अंदर इस स्थान पर रखते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों आज के समय क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा धन कमाने लगता है, धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को लगता है, या अगर किसी व्यक्ति के साथ समृद्धि आ जाती है और उस व्यक्ति का नाम हो जाता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। किसी न किसी रूप से उस व्यक्ति को पीछे करने के अंदर या फिर नजर दोष हो, काल सर्प दोष हो, इस प्रकार की चीजें होने लगती है। या फिर दोस्तों अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि रात को सोते समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है, किसी न किसी तौर से आप रात को सोते हैं लेकिन बीच में नींद का खुल जाना, बुरे स्वप्न आना जिसकी वजह से नींद अच्छी नहीं आना, या फिर इस प्रकार की गतिविधियां आपके साथ लगातार होती जा रही है और आप चाहते हैं इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तब आप अपने गले के अंदर आप हनुमान जी के निमित्त या फिर आप लॉकेट धारण करें। अगर आप हनुमान जी की तस्वीर या आदि नहीं बनवा सकते तो बाजार के अंदर जो लॉकेट मिलता है उसके अंदर हनुमान जी को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, गोटा नारियल चढ़ाते हैं, उसकी राख और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों के अंदर चढ़ाया गया सिंदूर, इन दोनों को मिलाकर आपको उस लॉकेट के अंदर भर के उस राख को अपने गले के अंदर धारण करनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलेगा कि कभी भी आपको बुरे स्वप्न आना, नजर दोष होना या इस प्रकार की जो चीजें होती है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश अर्थात भगवान शिव, इन तीनों के बिना दुनिया की कल्पना करना समझ लीजिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। साक्षात सृष्टि का निर्माण भगवान श्री ब्रह्मा जी के हाथों से हुआ और साथ ही साथ भगवान विष्णु दुनिया का संचार करते हैं और तो साथ ही साथ भगवान शिव इस संसार के अंदर बुरी शक्तियों को मिटाना, लोगों को आकर्षित करना, लोगों को धन धान्य उपलब्ध करवाना, लोगों के जीवन के अंदर खुशियां लाना भगवान शिव का कार्य है और बहुत ही सरलता से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन तीनों देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, आपके घर के अंदर देखने को मिले, तो आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात तस्वीर आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर लेकर आकर आपको रोजाना घी का एक दीपक जलाकर या तेल का जो भी आपका सामर्थ्य कहता है आपको जलाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा का, भगवान शिव का आशीर्वाद आपके घर के अंदर मिलेगा कि लाख बुराइयां ही क्यों ना आपके घर के अंदर हो, लाख कोई आपका बुरा चाहने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसका उचित परिणाम अपने आप ही देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात को भी आप गांठ बांध ले, अगर आप अपने घर के अंदर घर का मुख्य द्वार होता है उसके घर के उसके ऊपर की तरफ अगर आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं तो महीने के अंदर एक बार कम से
कम उस तस्वीर को आप धोएं, उन्हें धूप दीप आदि करें, प्रसाद अर्पित करें और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से जो आपके द्वार पर जो तस्वीर लगी होती है उसके अंदर सकारात्मकता का निर्माण हो जाता है और देखते ही देखते आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलता है। जो आपकी किसी प्रकार की कोई गलती थी तो वह भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर या अपने घर के अंदर इन दो चीज़ों को अपने घर के अंदर एक जाग लगाते हैं तो आपको राजयोग जैसा दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया आपका कहना मानने वाली होती है और किसी प्रकार का कोई संकट या दुख दारुण्य होता है तो वह भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।